सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी। आज उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे और भी क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे पिछले क्लास में, तो आज एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक्सेलरेशन आज पढ़ेंगे। तो आप लोग एक क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर हम क्या एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन लिखो। A particle is moving with a speed. A particle is moving with a speed v equals to b under root x. A particle is moving with a speed v equals to b under root x along positive axis. Calculate the speed of particle at time t equals to v equals to what? एट टाइम t इक्वल्स टू टाउ। तो इस पे क्या है, इसका हमको स्पीड कैलकुलेट करना है। अब देखो आप ऑप्शन में गिवन है क्या है, ए ऑप्शन में इसका बी स्क्वायर टाउ बाई 4, बी स्क्वायर टाउ बाई 4। बी ऑप्शन में क्या है, बी स्क्वायर टाउ बाई 2, बी स्क्वायर टाउ बाई 2। सी ऑप्शन में क्या है, बी स्क्वायर पाई, बी स्क्वायर पाई। और डी ऑप्शन में क्या है, बी स्क्वायर टाउ बाय रूट 2। अब देखो इसका क्या होगा, आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। कह रहा है एक पार्टिकल है जो क्या v स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो बोल रहा वेलोसिटी क्या होगा, ये t इक्वल्स टू टाउ में, है ना, इतना टाइम में इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो वेलोसिटी गिवन है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हमको कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड गिवन है और ये वेलोसिटी गिवन है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, है ना। हम अगर यहाँ पे लिखे वेलोसिटी को, तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को ऐसा लिख सकते हैं कि हम dx बाई dt। तो ये कितना हो जाएगा, b रूट अंडर x, इतना हो जाएगा क्या। अब देखो आप यहाँ पे क्या करते हैं, हम इधर t लाते हैं और इधर dx, इसको ऐसे लिख सकते क्या, dx अपॉन रूट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, b dt। अभी आप इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, dx बाई रूट x है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, -1/2, है ना। ये कितना हो जाएगा, -1/2 इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b dt। अब देखो आप x का पावर -1/2 है, इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस 1, तो x का पावर 1/2 हो जाएगा। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो x का पावर 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल टू b t, ये हो जाएगा, है ना। तो जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो आप x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम x का पावर 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2, तो bt अपॉन 2 इतना हो जाएगा। तो x का इधर से हम अगर यहाँ पे रूट है ना, तो स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड से, तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू bt बाई 2 का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं क्या। तो ये हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू, है ना। और हमको क्या बोल रहा है, इस टाइम पे स्पीड क्या होगा, इस टाइम पे पूछ रहा है। तो हम देखो आप ये जो हम निकाला है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम लिखेंगे dx बाई dt, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, dx बाई dt जो लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड। इसको नोट डाउन करो आप लोग, है ना, इतना तक नोट डाउन करो, आगे फिर लिखते हैं। हो गया ये, ठीक है। तो देखो अब आगे करते हैं इसको आप। तो यहाँ पे लिखेंगे dx बाई dt, तो कितना हो जाएगा, dx बाई dt। करो आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना हो जाएगा, 2b
टी अपॉन 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको b/2 और t का कितना हो जाएगा 1, तो इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा dx/dt, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो b² t/2 है ना। तो बोल रहा है 8 टाइम इक्वल्स टू टाउ पे, तो 8t इक्वल्स टू टाउ, तो कितना हो जाएगा स्पीड b² टाउ/2। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा b² टाउ/2 मतलब b क्या होगा करेक्ट आंसर है ना। तो ये आपके जेईई मेंस में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको नोट डाउन करो। हो गया, ठीक है। अब देखो आप एक्सेलरेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, इसको रफ करें, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन बोले तो एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ आप लोग, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका वेलोसिटी कितना है v, तो इस वेलोसिटी को जो रेट होने का, जो इस वेलोसिटी में जो रेट हो रहा है, रेट में जो चेंज आ रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, इस वेलोसिटी में जो वेलोसिटी को रेट होने मतलब जिस टाइम में इसके वेलोसिटी चेंज कर रहा है ना, जिस रेट से चेंज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन। जैसे कि देखो आप एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग dv/dt डेल्टा t है ना। तो ये क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा है ना समय के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी था वेक्टर, तो ये भी क्या होगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो बताओ आप एक्सेलरेशन अगर दो डायरेक्शन में रहेगा उसको कैसे एड और सब्ट्रैक्ट करोगे आप, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से इसको एड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब देखो आप आगे इसको लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट अगर लिखेंगे तो यूनिट क्या होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। और डायमेंशन अगर लिखेंगे तो डायमेंशन अगर लिखेंगे तो मीटर का क्या होगा L और सेकेंड का t का पावर -2, तो ये LT का पावर -2 है ना। इसको एक और लिखते हैं एक्सेलरेशन को, ऐसे भी लिखते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इस तरीके से भी लिखते हैं एक्सेलरेशन को है ना। और एक्सेलरेशन को एक और लिखते हैं जब x वेरिएबल हो तो a इक्वल्स टू v dx/dt, ये भी हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। हो गया ये, देखो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। अब ये समझ में आया ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो ये होगा हमारा एक्सेलरेशन। अब देखो आप ये जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखना। v dv/dx, ये गलत उल्टा लिखा गया,
v dv by dx। ठीक है, अब देखो आप इसको ग्राफ करते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन डूइंग द जर्नी ऑफ ए कार एट टाइम t equals to 1 second, the velocity of a car is 8 meter per second, at t equals to 1 second, v1 कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोल रहा है at t equals to 3 second, the velocity of car is 25 meter per second, at t equals to 3 सेकेंड, वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है फाइंड एक्सेलरेशन डूइंग दिस टाइम इंटरवल, तो फाइंड एक्सेलरेशन डूइंग दिस टाइम इंटरवल। तो क्या लिखेंगे हम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। कितना हो जाएगा ये v फाइनल कितना है 25 माइनस 8 अपॉन t फाइनल कितना है 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा ये 17 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।